थर्ड। तो तीसरा ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी आपके मुंह में होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स को हम आपके कहते हैं लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना आपके सलाइवरी ग्लैंड्स आपके जो आपके मुंह में होती हैं ये 3 पेयर में होती हैं, 3 जोड़ी, 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी। ठीक है, अब 3 पेयर में आपके कौन कौन से 3 पेयर? पहला पिलर होता है आपके सबलिंगुअल, दूसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और तीसरा पेयर आपके होता है पैरोटिड, पैरोटिड। बस इसे याद रखना, बाकी के सब दोनों छोड़ो। पैरोटिड, पैरोटिड आपके सबसे लंबी सलाइवरी ग्लैंड, सबसे लंबी लार ग्रंथि, पहला याद रखना, याद करने वाला पॉइंट। दूसरा याद रखना इसमें स्नेक की इसी ग्लैंड में पॉइजन होता है, स्नेक की इसी ग्लैंड में पॉइजन भरा होता है, पॉइजन भरा होता है, स्नेक की इसी ग्लैंड में पॉइजन भरा होता है। एक डिजीज याद रखना आप, मम्स, मम्स यानी कि गलसुआ। अब यहां याद रखना आपके, तो आपके ये 3 प्रकार की ग्लैंड हो गई, 3 जोड़ी हुई, जोड़ी का मतलब 2 सबलिंगुअल आपके होंगी, ठीक, 2 सबमैंडिबुलर होंगी और 2 पैरोटिड होंगी, तो टोटल लार ग्रंथियां होंगी 6, टोटल पेयर होंगे 3, कंफ्यूज मत होना, पेयर 3 और ग्रंथि 6। ठीक है, जिस वजह से पहली को बोलेंगे सबलिंगुअल, दूसरी को सबमैंडिबुलर और तीसरी को पैरोटिड। पैरोटिड में याद रखना सबसे लंबी लार ग्रंथि होती है। दूसरा, सांप की पैरोटिड ग्लैंड में ही जहर भरा होता है। सांप की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सांप के दांतों से जुड़ी होती है, और जैसे ही सांप काटता है तो ग्लैंड से जहर दांतों में, और दांतों से आपके किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है। एक डिजीज होती है मम्स यानी कि गलसुआ। आप देखते हैं मम्स, मम्स में क्या होता है कि ये जो पूरा ये जो हिस्सा है मुंह के नीचे वाला, ठीक है, एक पैरामेक्स वायरस होता है जो करता क्या है, पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है, और पैरोटिड ग्लैंड को संक्रमित करने की वजह से ही आपको डिजीज होती है मम्स, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाएगी, जलन आ जाएगी, और कुछ भी आप निगलोगे या बोलोगे तो यहां पूरे एरिया में दर्द होगा। इस डिजीज को हम कहते हैं मम्स। ठीक है, ये डिजीज आपकी क्या कहलाएगी, मम्स। राहुल झा, टंग का लेंथ कितना होता है? स्केल होगी आपके पास, चेक कर लो खुद ही। ठीक, स्केल तो होगी ना सबके पास, इंची टेप होगा, स्केल होगा, खुद ही चेक कर लो। रूपेश राज, तो नेक्स्ट याद रखना, फ्रंट पे चिली टेस्ट पता नहीं चलेगा, ऐसा पहले माना जाता था। ये टेस्ट वर्ड्स होती हैं, वर्तमान रिसर्च तो ये कहती है जीव के किसी भी हिस्से पे किसी भी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की क्षमता होती है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो बेसिकली पॉइजन आपके करता क्या है। जब भी आपको सांप काटता है, ठीक है, तो आप ये समझ लो सांप काटता है तो होता क्या है, जैसे ही सांप ने आपको काटा तो हम कहते हैं ना इसका जहर फैलना शुरू हो गया। तो बेसिकली जहर फैलने से आपके तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आपके ये है कि जहर फैलने से ये सांप का ये जो जहर होता है, ये लिक्विड को, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड को धीरे धीरे आपके ये गाढ़ा करता जाता है, गाढ़ा करता जाता है, गाढ़ा करता जाता है। और जैसे जैसे आपके ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, कम होगा। आप देखते हो ना शरीर अकड़ते जाता है सांप अगर काट ले तो, जैसे जैसे ये गाढ़ा करेगा ब्लड का फ्लो आपके कम होगा। ब्लड का फ्लो आपके अगर कम हुआ तो आपके ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है आपके कहां तक, सेल्स तक, कोशिकाओं तक, वो कम हो जाएगा। और जैसे जैसे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का फ्लो आपके कम हुआ, वैसे वैसे कोशिकाओं के अंदर एनर्जी का निर्माण कम होगा, कोशिकाओं की डेथ होगी, कोशिकाएं मरेंगी तो टिश्यू मरेंगे, टिश्यू मरेंगे तो ऑर्गन मरेंगे, और ऑर्गन मरेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये करता है आपके सांप का जहर बॉडी के अंदर जाके। ठीक, तो बिल्कुल आपकी मौत हो सकती है सांप के जहर से, गलती से भी पीने की कोशिश मत करना। ठीक है, और किसी ने धोखा दे दिया हो तो अलग बात है। ड्रग्स के रूप में बिल्कुल यूज करते हैं, ड्रग्स के रूप में भी आपके सांप का जहर यूज किया जाता है।
ठीक है, लेकिन वहां मात्रा डिसाइड आपकी होती है, वहां क्या होती है, मात्रा डिसाइड होती है। जैसे ड्रग्स में हम कहें, ड्रग्स में तो हम शराब का भी यूज करते हैं, ठीक, एल्कोहल, जितनी भी आपकी कफ मेडिसिन है, कफ सिरप होती है, सब में अल्कोहल का यूज होता है। लेकिन अल्कोहल का मतलब ये थोड़ी है कि सीधा कच्ची पीना शुरू कर दो आप लोग। ड्रग्स में आपकी मात्रा आपकी डिसाइड होती है कैसे यूज करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट काम के पॉइंट पे आ जाए। कहां जहर पे पहुंच गए आप लोग, सांप के पे। जो अपने काम का है वो समझो। सलाइवरी ग्लैंड देख लिया आपने, कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी, ठीक है। इसके बाद में याद रखना सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, लार सीक्रेट करना, सलाइवा सीक्रेट करना। सलाइवा का एक तो याद रखना पीएच 6.8 to 7.2। रात में जब आप सोते हो और सुबह जब आप सो के उठते हो, सुबह सो के उठने पर सलाइवा हल्की अम्लीय होती है और सामान्यतः पूरे दिन ये क्षारीय ही रहती है। जब आप सो के उठते हो तो 6.8, ठीक है। अब यहां याद रखना, आप बेसिकली जो ब्रश करते हो, ब्रश करने के पीछे रीजन ही होता है, जो टूथ ब्रश आप करते हो, जो आपके टूथपेस्ट या टूथ पाउडर होता है, ये अल्कलाइन आपके होता है। रात में जब आप सोते हैं तो मुंह के अंदर आपके एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है और उसी एसिडिक मीडियम को हम खत्म करने के लिए ही क्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं सुबह। तो सुबह सो के उठोगे तो 6.8 और उसके बाद में आपकी लगभग 7.2 रहेगी। तो सलाइवा की जो सामान्य प्रकृति है वो आपकी होती है हल्की क्षारीय, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन। सलाइवा जो आपके वर्क करती है वो लुब्रिकेंट की तरह आपके वर्क करती है, ठीक। और सलाइवा में आपके 2 एंजाइम आपके पाए जाते हैं। कौन से 2 एंजाइम, एक आपके टाइलिन एंजाइम और एक आपके लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम खाने में उपस्थित पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च को डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में तोड़ता है। यानी कि आपके जितना भी आप कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो खाते हो, स्टार्च माल्टोज में आपके टूट जाएगा, कहां, मुंह के अंदर ही, ठीक है। इसके बाद में याद रखना लाइसोजाइम एंजाइम आपकी एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, एंटीबैक्टीरियल आपके एंजाइम है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ठीक। अब एक पॉइंट और याद रखना, मेढक, फ्रॉग और व्हेल मछली, इन दोनों में आपके सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती। मेढक और व्हेल मछली में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना। तो ये आपने देखा सलाइवा। सभी स्नेक में पॉइजन होता है, बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड में अगर 100 सांप है तो 100 में से सिर्फ 10 में पॉइजन होता है, 90 सांप जहरीले नहीं होते, ठीक है। 90 सांप जहरीले नहीं होते। भूषण पटेल एक टीचर बताए थे इसमें प्रोटीन होता है, बिल्कुल होता है, प्रोटीन ही होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। सभी स्नेक में आपके पॉइजन होता है। सतीश कुमार, दातुन करने से, क्या दातुन करने से। नेक्स्ट, सांप के जहर का इलाज आपके होता है एंटीडोट दे दो। एंटीडोट मतलब उस जहर को काटने वाला दूसरा जहर अगर उसे टाइम पे मिल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एंटीडोट देने से आपके इलाज हो सकता है।